सोचिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, फिर भी आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक शब्द इग्नोर कर दिया। सीटेड सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जहां नॉलेज कम नहीं होती, गलती सिर्फ टैग वर्ड समझने में होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड ये डिसाइड करते हैं आप टीचर बनोगे या सिर्फ एग्ज़ाम देने वाले रह जाओगे। हर साल हज़ारों बच्चे सिर्फ सीडीपी के चक्कर में सिलेक्शन मिस कर देते हैं। और सच ये है कि एग्ज़ाम आपका कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आपकी सोच चेक करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2026 के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में। पेपर 1 हो या पेपर 2, अगर ये वर्ड्स आपने पकड़ लिया तो सीडीपी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हो सकता है अगली बार सीडीपी आपका वीकेस्ट नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं कौन कौन से वो पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जिनको आपको पेपर 1 और पेपर 2 में ऑप्शंस में देखने को मिले, तो उस ऑप्शन के सही होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉजिटिव जो वर्ड है वो है सर्वांगीण विकास। सीडीपी के क्वेश्चन पेपर में पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसके ऑप्शंस में जहाँ कहीं भी सर्वांगीण विकास की बात आए तो वहाँ पे ये समझिए कि ये वाला क्वेश्चन जो होगा 90% सही होगा, जहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। दूसरा है करके सीखना, जहाँ पे ये बताया जाए जिस ऑप्शन में कि बच्चे को करके सीखना चाहिए वहाँ पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव वर्ड हस्तपरक अनुभव। जिस भी क्वेश्चन में कहा जाए कि बच्चे हस्तपरक अनुभव के द्वारा सीखते हैं या करके सीखते हैं, तो ये हस्तपरक अनुभव भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सम्मान। इसके आगे है लगाव, प्रोत्साहन, जहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन की बात की जाए, जिज्ञासा वर्ड आ जाए, बाल केंद्रित शिक्षा, यहाँ पे ध्यान रखना है शिक्षक केंद्रित शिक्षा आएगा तो वो निगेटिव में चला जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कि ये पॉजिटिव है, इसको आपको टिक करना है, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला है व्यवहारिक कुशलता, ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा। जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं पे भी वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ने की बात आए वो क्वेश्चन सही होगा, उसका आंसर ये सही हो जाएगा। प्रश्न पूछना, अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण की बात हो रही हो तो वहाँ पे भी ये पॉजिटिव चला जाएगा। समावेशी शिक्षा, जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ समान रूप से शिक्षा दी जाती है, समान व्यवहार किया जाता है, तो ये भी जो समावेशी कक्षा है वो भी आपका पॉजिटिव वर्ड में हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं श्रव्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग। दृश्य सामग्री वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिसको सुन सकते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, अगर विभिन्न वर्ड आ जाए तो वो भी आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है विविध गतिविधियाँ, जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चे अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, जिसमें समूह चर्चा की बात की जाए, प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाए, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वर्ड आए ऑप्शन में तो वो करेक्ट हो जाएगा। सहयोग एवं सामाजिक गतिविधियाँ, जहाँ पे क्षेत्र भ्रमण की बात की जाए या अनुभव की बात की जाए वहाँ पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्र सक्रिय व्यवहार, सक्रिय आपका पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को विचार को हमें प्रायिकता देनी है। अगला वर्ड है सृजनात्मकता, ये बहुत देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस में, तो सृजनात्मकता आ जाए, मौलिकता आ जाए, नवीनता आ जाए या फिर लचीलापन, धारा प्रवाह, ये सारे जो है पॉजिटिव टैग वर्ड
रहने वाले हैं, इनको देखते ही आपको सही कर देना है। अगला वर्ड है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जो सोच पे डिपेंड करते हैं, जिसको आप सोच समझ कर आंसर दोगे। और जो बद्ध उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, क्या से शुरू होने वाले। ठीक है, तो ये जहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की बात करें तो वहाँ पे भी आपका ये आंसर हो जाएगा। निदान के बाद उपचार। निदान का मतलब कमजोरी का पता करना, ठीक है, और उपचार फिर बाद में उसका इलाज करना। तो ये भी आपको याद रखना है। आत्मनिर्भरता एवं उत्तरदायित्व, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है जहाँ की बात की जाए अगर बच्चे के प्रत्यक्ष अनुभव की, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अगर वाइगोत्स्की, समाज, सहयोग, पारस्परिकता, ये वर्ड देखने को मिले, सहयोग, तो भी आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, यह आपको ये ज़्यादा वर्ड देखने को मिलेगा। स्कैफोल्डिंग, तो जिस भी ऑप्शन में आपको स्कैफोल्डिंग दिख जाए इसका मतलब वो क्वेश्चन का वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अनुकरण, अनुकरण भी ये पॉजिटिव में है। संस्कृत एवं भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट, ये सारे जो हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। अगला है जो बार बार आता है ये है ZPD, जिसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में है। जीन पियाजे के अगर विचार की बात करें, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण या संकल्पना निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे जो हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड रहने वाले हैं। अगला है समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आएंगी। अगला है किसी भी ऑप्शन में अगर रचनात्मकता की बात करें या कल्पना की बात करें तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा या स्वयं से प्रतिस्पर्धा, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड की, कि जिसको देखते ही क्या कर देना है, गलत काट देना है, मतलब कि वो आंसर नहीं होगा। जहाँ पे बात करी जाए पुस्तक केंद्रित शिक्षा की तो वो आपका गलत हो जाएगा, या फिर बात करी जाए शिक्षक केंद्रित शिक्षा की तो वो भी गलत हो जाएगा। हाँ, वहीं अगर बात करी जाए अगर बाल केंद्रित शिक्षा की, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे बच्चों को बताया जाए कि बच्चे खाली स्लेट के जैसे होते हैं या कोरी स्लेट हैं, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। जहाँ पे लैंगिक असमानता या पक्षपात की बात करी जाए वो भी ऑप्शन देखते ही उसको आप गलत कर दीजिएगा, वो ऑप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट आपका टैग वर्ड है, ये बार बार देखने को मिलेगा, केवल, मात्र, ही और सिवाय। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जहाँ पे भी देखने को मिले केवल, मात्र, ही, सिवाय, ये निगेटिव में आएगा। नेक्स्ट इसके बाद है रटना और याद करना, ये भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। जहाँ पे बच्चे को रटने की बात करी जाए या फिर याद करने की बात करी जाए, कंठस्थ करना, दंड या सजा, ये भी आपका निगेटिव में आएगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका शिकायत, समस्या, बोझ, ये सारी चीज़ें निगेटिव में आएंगी। अनुशासन थोपना, जहाँ पे बात करी जाए टीचर को, बच्चों को अनुशासित करना या अनुशासन थोपना, ये सारी चीज़ें आपका निगेटिव में आएगा। निष्क्रियता, जहाँ पे बच्चे निष्क्रिय होकर सीखते हो, ये सारी चीज़ें निगेटिव में आएगी। और दूसरी बात है जहाँ पे तकनीकी ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया जाए, वैज्ञानिक शब्दावलियों पर अधिक जोर देने की बात हो, परिभाषा रटवाना, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। व्याख्या की बात करी जाए जहाँ सीमित दृष्टिकोण हो, परीक्षा केंद्रित शिक्षा हो या परस्पर प्रतियोगिता हो, ये सारी चीज़ें निगेटिव में होगी। अगला है अगर कहीं बात की जाए पाठ्य पुस्तक पे अधिक बल देना चाहिए, बच्चों की गलतियों को इंगित करना, उपेक्षा और अपेक्षा, व्याकरण पे अधिक बल देना, अंक, ग्रेड, रैंकिंग की बात करी जाए, उत्तीर्ण और उत्तीर्ण पर जोर दिया जाए, ये सारे ऑप्शंस में अगर ये दिख जाए तो इसको देखते ही काट देना है। अगला है दूसरों से तुलना, ज्ञान स्तर, लिंग के आधार पर समूह विभाजन, तुलना एवं पक्षपात, हतोत्साहित करना, अलग करना, ये सारी चीज़ें निगेटिव में आएंगी। जैसे अच्छे बच्चों को अलग कर दो और जो कमज़ोर हैं उनको अलग करके बिठाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्गीकरण थोपना, नियंत्रित करना, बंद अंत वाले प्रश्न यानी अभिसारी, और जो मुक्त अंत वाले होते हैं वो अपसारी होते हैं। तो अपसारी वाला आएगा तो वो सही होगा, और अभिसारी चिंतन होगा तो वो यानी बंद
अंत वाले वो निगेटिव में जाएगा। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं बाह्य अभिप्रेरणा, ये आपका निगेटिव में होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे रहे आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव वाले शब्द दिखें तो वो सही वाले विकल्प होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, वहीं अगर निगेटिव वाले दिखें तो गलत विकल्प की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।